लेकिन कुछ तो बड़े एक्सट्रीम केसेस है ना। मिसाल के तौर पे 17 ग्रेड से ज्यादा के 2500 लोग हैं, वो खुद हैं या उनके स्पाउसेस हैं। इसके अलावा जो सरकारी अफसरान है उनकी तादाद 14,730 है और जो उनके स्पाउसेस हैं उनकी तादाद 1,28,000 के करीब है। तो ये तो मेरे ख्याल से 27 ग्रेड से ऊपर के लोग अगर इसमें शामिल हैं, जिसमें डायरेक्टर लेवल के लोग भी हैं, तो वो तो यकीनन मुस्तहिक नहीं हो सकते ना। आई टोटली एग्री विद यू। जो लोग मुस्तहिक नहीं हैं उनका नंबर क्लियर होना चाहिए। गवर्नमेंट का जो मुलाजिम है जो ग्रेड 17 ग्रेड 20 कतन इस बात पर मैं इस चीज़ को एंडोर्स नहीं कर सकती कि उसको हम जाने दें इन ऐसे केसेस को। लेकिन शहजाद जो दीगर केसेस हैं उनको तो हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, टटोल सकते हैं, लेकिन हमने वो फोरम ही नहीं दिया। हमने अपील का प्रोसेस ही नहीं इनिशिएट किया। अगर आप ये अपील का प्रोसेस इनिशिएट करते तो शायद आपको पता चल जाता कि इसमें कई लोग जो ट्रैवल करके गए हैं वो किसी की मदद से, वो रीजन पता चल जाता है। लेकिन शाजिया मलिक साहब, पिछली हुकूमत ने जब ये नाम सामने लेकर आए तो ये आप लोगों को ये तहकीकात करनी चाहिए ना कि ये लोग कैसे शामिल हो गए। 17 ग्रेड के अफसर, 18 ग्रेड के अफसर कैसे शामिल हो गए? क्योंकि पिछली हुकूमत ने तो कहा कि ठीक है अब ये गुजर गया मामला, इनका नाम निकाल रहे हैं और हर साल स्क्रीनिंग करेंगे, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए ना शामिल कैसे हो गए लोग। इसकी तय तक दोनों तरीकों से पहुंचना चाहिए। एक तो जो मुस्तहिक नहीं है, वो जो भी नंबर है, वो मैं कहती हूँ 1 लाख है, 2 लाख है या 50,000 है। जैसे मैंने कहा, मैंने गवर्नमेंट मुलाजमीन का इसमें शामिल ही नहीं किया कि आप मैं इसकी बात कर रही हूँ। जो मैंने ऐलान किया या जो इदारे के साथ बैठकर मैंने एक चीज़ तय की, हमने यही तय किया क्योंकि बड़ा प्रेशर था पब्लिक का। हमने उन्हीं की एक डिमांड थी लोगों की, हमें अपील तो करने दें, हमें बोलने तो दें, हम एक्सप्लेन तो करें। तो हमने लोगों को कहा कि हम गौर करेंगे उन वजूहात पर जो कि समझ आती हैं कि जो फॉरेन ट्रैवल्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, लेकिन आपने आज अपने वीडियो क्लिप में फोन है। अब कई औरतें कहती हैं कि जी हमारे नाम पे तो सिम है लेकिन हम तो इस्तेमाल भी नहीं करते मोबाइल फोन। तो हमारे नाम पे तो सिमें हैं लेकिन हम मोबाइल फोन तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन शाजिया साहब, आज आपने अपने वीडियो में ये भी कहा कि ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम पे गाड़ियां रजिस्टर्ड है। 692 लोग हैं जिनके नाम पे गाड़ियां रजिस्टर्ड है। तो वो शायद BISP में रजिस्टर करने के लिए ही बनाया होगा। जी शाजिया साहब, मैं कह रहा हूं कि आपने अपने वीडियो लिंक में आज ये भी कहा था कि कुछ लोगों के नाम पे गाड़ियां रजिस्टर्ड है, उनको भी निकाल दिया। तो जाहिर सी बात है जिनके नाम पे या उनके स्पाउसेस के नाम पे जिनकी तादाद कुल मिला के कुछ 44,000 बनती है, मैं आपको वो तो मुस्तहिक नहीं हो सकते ना। गाड़ियों का आपको बताऊं, मैं शहजाद आपको एक कंप्लेन बताऊं। एक कंप्लेन मौसूल हुई कि उस शख्स ने कहा जी मेरे वालिद ने किसी जमाने में कोई मेरे नाम पे गाड़ी रखी, आज ना मेरे पास वो गाड़ी है ना मेरे पास पेट्रोल के पैसे हैं। तो कहने का मकसद ये कि अगर कहीं पर भी बेनिफिट ऑफ डाउट है उसको कैसे क्लियर किया जा सकता है? अपील का प्लेटफॉर्म, अपील का फोरम उन्हें देकर। और इसमें यकीनन बहुत ऐसे होंगे, मैं नहीं कहती नहीं होंगे कि जिनको ये BISP का बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके साथ नाजायजी हुई है। तो इसका तायुन आप कब करेंगे और कैसे करेंगे, उस फोरम को देकर करेंगे। लिहाजा हमने इसीलिए इस प्रोसेस को इनिशिएट किया है कि जो शक व शुबात या जो तशवीश या क्वेश्चंस उस फैसले के ऊपर उठे थे वो भी दूर हो जाए वंस एंड फॉर ऑल, और अगर ज्यादती हुई है तो उस ज्यादती का अजाला भी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।